हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम सीख रहे हैं कि हम एक बिगनर्स लेवल से एमएस एक्सेल कैसे सीखकर एक एडवांस लेवल तक पहुंच सकते हैं। मैं आज ये मेरी वीडियो का डे 4 है, ये मेरा 4th ट्यूटोरियल है जिसमें मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ कि हम प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे कैलकुलेट करेंगे एमएस एक्सेल में। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक पहले से प्री शीट बना रखी है एग्जाम्पल के लिए, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि आज का टॉपिक क्या है। इसमें हम यहाँ पे कीबोर्ड को, ये हमारा स्टॉक आइटम है, यहाँ पे हमने उसका परचेज प्राइस है और सेल्स प्राइस है। हमने यहाँ पे दो कंडीशन बनाई है कि प्रॉफिट एंड लॉस एंड कितने का प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है और उसकी क्या वैल्यूज़ निकल रही है। ओके, तो ये देखिए 3000 का हमने परचेस किया है, इसको 2000 में हमने सेल कर रहे हैं, तो हमारा आउटपुट कितना आ रहा है लॉस में, और कितने का लॉस हो रहा है 1000 में। तो आज हम एमएस एक्सेल में यही डिज़ाइन करना सीख रहे हैं कि हम इसको कैसे बनाएंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले इन पूरे कॉलम को सिलेक्ट करके यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दिया। जब आप मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से मैंने बोल्ड किया है, देन इसका हमने अलाइनमेंट सेंटर सेंटर अलाइन किए हैं दोनों। उसके बाद यहाँ पे मैंने आइटम लिखा है, यहाँ पे मैंने कुछ आइटम प्रेस किए हैं। उसके बाद यहाँ से हम ये पूरा डिज़ाइन करते हैं न्यू। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे परचेस प्राइस लिखा है मैंने 3000, उसका सेल प्राइस दिया है 2000। पहली कंडीशन हो गई हमारी लॉस की। दूसरी कंडीशन हमने बनाना है, ना ही हमें इसमें प्रॉफिट हो रहा है और ना ही हमें इसमें लॉस हो रहा है। सपोज हमारा जो प्रोडक्ट था वो हमने 5000 में ख़रीदा था और ये स्टॉक में से आइटम नहीं जा रहा था, तो हमने इसको सिर्फ सेल आउट करने के लिए जितने में हमने ख़रीदा था उतने में ही हमने उसको सेल कर दिया। तो इस कंडीशन में ना ही हमें कोई प्रॉफिट हो रहा है और ना ही हमें कोई लॉस हो रहा है, तो ये कंडीशन हमने इसमें चेक की है। यहाँ पर हमने कुछ अमाउंट लिख दिए हैं, अब हम उनको यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे सीखा था इफ फंक्शन। आज भी हम इफ ही फंक्शन अप्लाई करने वाले हैं। तो हमें जब भी हम फंक्शन अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हमें इक्वल्स टू लगाना होता है। देन हमने फंक्शन का नेम टाइप किया है, उसके बाद हमने ब्रैकेट लगाया है। ब्रैकेट के लिए आपको शिफ्ट के साथ 9 प्रेस करना है। कंडीशन लगाई है, सबसे पहले हमने परचेज प्राइस पे क्लिक किया है, इक्वल्स टू किया है सेल प्राइस। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं अगर हमारा परचेज और सेल्स दोनों बराबर है तो हमारा मैसेज आना चाहिए इक्वल, या फिर आप यहाँ मैसेज आप अपने अकॉर्डिंग डबल कोट्स में जो चाहें वो टाइप कर सकते हैं। ओके, पहली कंडीशन हमारी चेक हो गई। हमें एक और कंडीशन लगाई है डबल से इफ़ की, फिर हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया। यहाँ हमने चेक किया अगर हमारा परचेज और सेल्स बड़ा या छोटा है तो हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो हमने यहाँ पे लिखा प्रॉफिट, देन हमने यहाँ पे लिखा लॉस। देखिए जो डबल कोट्स जो भी लगाते हैं उसको आपको हमेशा शिफ्ट के साथ प्रेस करना है, नहीं तो आपका सिंटैक्स एरर आ जाएगा। अब यहाँ पर भी एक पॉइंट वाली बात है कि देखिए जब मैं ब्रैकेट क्लोज कर रही हूँ तो कलर से कलर ब्रैकेट के भी मैच होते हैं। ओके, ये हमने एंटर कर दिया। तो देखिए 3000 का खरीदा था, 2000 में सेल करा है, तो यहाँ पर आंसर में क्या शो हो रहा है, आपको यहाँ पे लॉस हो रहा है। उसके बाद आपको एक्सेल में बेनिफिट ऑफ एक्सेल ये है कि आपको सब जगह फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं होती, आप उसको नीचे ड्रैग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपने 5000 का ख़रीदा था, 5000 में ही सेल कर दिया है तो मैसेज आ गया इक्वल। 7000 का ख़रीद के 8000 में सेल कर रहे हैं तो प्रॉफिट। 600 का ख़रीद के 550 में सेल कर रहे हैं तो लॉस। यहाँ पे आपकी वैल्यू आ रही इक्वल, क्योंकि यहाँ से भी वैल्यू नल जा रही है, यहाँ से भी वैल्यू नल, यानी कि 0 पास हो रहा है। जैसे ही हम यहाँ पे आंसर्स में परचेज प्राइस और सेल्स प्राइस टाइप करते हैं तो देखिए अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, अब हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि भाई कितने का प्रॉफिट हो रहा है और कितने का लॉस हो रहा है। तो रुपीज़ कैलकुलेट करने के लिए हमने सेल में से परचेज को माइनस कर दिया। देखिए -1000 आ रहा है, यानी कि हमें 1000 का लॉस हो रहा है इसके अंदर। यहाँ पे हमें 0 आ रहा है, यानी कि हमें इसमें से कुछ नहीं मिला। यहाँ पे हमें 1000 का प्रॉफिट है तो प्लस की वैल्यू है। इस तरीके से एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ इस फंक्शन को। यहाँ पे मैंने क्लिक किया है इक्वल्स टू इफ परचेज और सेल्स अगर दोनों बराबर हैं तो आप मैसेज में देंगे इक्वल टू, या जो भी आपको देना है वो दे सकते हैं। अगर यहाँ पे परचेज, फिर हमने नेक्स्ट कंडीशन में लिया है परचेज और सेल को हमने चेक किया है ग्रेटर और लेस देन है तो प्रॉफिट, और नहीं तो अदरवाइज लॉस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे इंस्टा या फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, अगर आपको कुछ और समझ में ना आ रहा हो तो भी आप मुझे इंस्टा में कमेंट करके बता सकते हैं। ये वीडियो जो है मैं स्टूडेंट्स के लिए बिगनर्स लेवल से लेकर आई हूँ और मेरी कोशिश है कि हर एक स्टूडेंट को हर एक चीज़
स्टेप बाय स्टेप समझ में आए, ताकि वो इसको आगे तक सीख सके। और ये जो है हमारे इंस्टीट्यूट का नाम FSS टेक्नोलॉजी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे हम ऑफलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। तो ये उनके लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो कि कोचिंग से पास आउट हो चुके हैं, तो वो इन वीडियोस को देख के रिवाइज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय।